अब ना लास्ट क्लास में हमने जस्ट इस नंबर सिस्टम को पहचानना पकड़ना शुरू करा, तो मेरे मन में ये क्लियरली थॉट आता है कि जब भी कोई नंबर है तो उनका फॉर्मेट कैसे का होगा। वही बात हमें यूक्लिड्स लेमा नाम के थ्रू बताई जाती है। तो क्लियर है, हमें समझ में आता है कि यूक्लिड्स लेमा नाम हमें पता हो ना पता हो, पर हमें उससे पहले क्लैरिटी है कि ये हो क्या रहा है। पर स्कूल के एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसको उसी स्टोरी को यूक्लिड्स लेमा के नाम से हम लोग वहां पे एक्सप्रेस करेंगे, चाहे हमें क्लियरली वो स्टोरी दिखती भी हो। तो चलो आज वाली क्लास का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जरा खुद करके दिखाओ। अभी ना हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, तो अब ना ये बात ध्यान में रखना कि जब ये क्वेश्चन करने को आया करे ना ऐसे, तो बिल्कुल कॉपी पेन लेके इनको ये कंप्लीटली कॉपी पे वाइंड अप करा करो। फिर जो थॉट प्रोसेस बनाया हो और जो थॉट प्रोसेस डिस्कस हो, देखा करो कि अगर तो सेम है तो बहुत अच्छा है, पर कहीं कोई लॉजिकल एरर तो नहीं कर रहे। तो क्लियर, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि इस बात से अच्छा ध्यान रखना कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि जो रूट अभी डिस्कस हो क्लास में और जो रूट आपने अटेम्प्ट करा हो, अगर वो डिफरेंट हो। मान लो आपने कुछ और करा, जो मैंने बताया वो अगर डिफरेंट है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता अनलेस कि कोई गलती ना हो रही हो। तो क्लियर है कि अगर कोई गलती नहीं हो रही या कभी कोई इस तरह का डाउट आए तो क्लियर है वो सेंड करो। सेंड करने से क्लियर है कि फिर वो समझ में आएगा कि वो कहाँ पे उसकी क्या गड़बड़ है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब ना क्वेश्चन हमें ये गिवन था कि प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3। तो वैसे अगर एक बात सोचो, तो जो हम लोग नंबर टेबल हमने बनाया था 1 2 3 4 5 6 क्लियर है ऐसे 100 तक, उसमें क्लियरली दिखता है कि अगर आप लोग कोई भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लो तो उनमें से एक 3 का मल्टीपल होगा, एक 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, एक 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, जो अगला होगा वो फिर 3 का मल्टीपल होगा। तो वैसे ये बात हमें डायरेक्टली पता होती है कि इफ़ वी टेक एनी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लो, मान लो हमने ले लिया 2016, 2017 एंड 2018, तो इन तीनों में से एक पक्का 3 का मल्टीपल होगा। जब भी कभी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लोगे तो एक पक्का 3 का मल्टीपल होगा। अगर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लोगे तो एक पक्का 4 का मल्टीपल होगा। तो ये बात हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं, ये हमें पता होती है, क्वेश्चंस में ये बात हमें हेल्प करेगी। पर एग्जामिनर को कैसे बोलेंगे? थ्रू यूक्लिड्स लेमा। कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि डायरेक्टली बाय यूक्लिड्स लेमा अगर हम लोग b को 3 ले लें तो a को लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल प्लस r। जो r है वो कैसा होता है 0 से लेके 3 के बीच में। तो जब हमने r को 0 1 2 डाला तो हमें क्लियरली रियलाइज हो गया कि बीच में 3 क्यों आ गया, विच इज क्लियरली अ मल्टीपल ऑफ 3, और वही हमारा टारगेट था। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो जब हमने ये लाइन ऐसे मेंशन कर दी तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब ना ये क्वेश्चन पढ़ो। हमें गिवन है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 8q + 1 फॉर सम इंटीजर q। तो एक्चुअली हमने प्रूव करना है कि जब भी हम लोग कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उसका स्क्वायर कर दें तो जो आंसर बनेगा वो हमेशा 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा बनेगा। अब हमने इसको प्रूव करके दिखाना है। तो इन क्वेश्चंस में पता है मेन काम क्या होता है और हमें क्या चीज़ अड़ती है। बिल्कुल बिना पेन उठाए सबसे पहले अपने दिमाग में बनाया करो कि मैं करूं क्या। तो इस क्वेश्चन में किसी ने कहा कि किसी ऑड पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को प्रूव करो कि वो इस फॉर्मेट का होगा। तो पहला मेरे थॉट मन में क्या आना चाहिए था कि मैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैसे लूं। तो हमें समझ में आता है 2 का मल्टीपल जो होता है वो इवन नंबर है, उसमें 1 ऐड कर दो तो दैट इज एन ऑड नंबर। तो मैंने सिंपली ऑड पॉजिटिव इंटीजर पकड़ लिया 2n + 1। कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। हमने इसका स्क्वायर निकाला, वो आ गया 2n + 1 का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर, 4n² + 4n + 1, ये बनी एक्सप्रेशन। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो एक्सप्रेशन बनी ये 8 का मल्टीपल है। अब इस बात को देखना, और बड़ी इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी भी। अगर मैं इसको क्लियरली ऐसे लिख लूँ 4 × n × n + 1,
तो अब मुझे प्रूव करना है कि जो ये नंबर है, ये नंबर एक्चुअली 8 का मल्टीपल है। तो इसमें 4 का मल्टीपल तो ये पहले से आ गया। यहां पे साथ में क्या लिखा हुआ है, n इंटू एन प्लस वन। क्लियरली इस पॉइंट को पकड़ना कि n और फिर n प्लस वन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हम ये बात क्लियरली बोल सकते हैं कि n और n प्लस वन में से इन दोनों में से एक गारंटेड एक इवन नंबर होगा। जब भी कभी दो कंसेक्यूटिव आप लोग इंटीजर्स लोगे तो उन दोनों में से एक गारंटेड एक इवन नंबर होगा। अगर ये वाला इवन होगा तो नेक्स्ट ऑड होगा, अगर ये ऑड होगा तो नेक्स्ट इवन होगा। तो इसलिए क्लियरली हम लोगों ने वहां पे मेंशन कर देना था कि नाउ n इंटू एन प्लस वन इज ऑलवेज एन इवन नंबर बिकॉज वन ऑफ n और n प्लस वन इज इवन। अगर n इवन तो n प्लस वन ऑड, तो इवन इंटू 4 कितना हो जाता, 8। तो सिंस दिस इज एन इवन नंबर तो 4 इंटू एन प्लस वन इज अ मल्टीपल ऑफ 8। और वही तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना था। तो क्लियरली 2n प्लस वन का स्क्वायर क्या बन गया, 8 का मल्टीपल प्लस 1। ये इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकने का एक बड़ा साफ सुथरा रूट होता। अब कई बार ना मतलब क्लियर है दिस कुड हैव बीन वन पॉसिबिलिटी। तो क्लियर है कि इसमें बच्चे कहां अड़ जाते हैं, वो इस बात को देख नहीं पाते। तो क्लियर है हमें दिखनी चाहिए। जब भी कभी दो नंबर्स लोगे कंसेक्यूटिव बिल्कुल साथ साथ वाले, तो उनमें से एक अगर ऑड है तो दूसरा इवन होगा, अगर ये इवन है तो अगला ऑड होगा। अगर 3 लोगे कंसेक्यूटिव तो उन तीनों में से एक गारंटेड मल्टीपल ऑफ 3 होगा। ऐसे ही 4 के लिए भी स्टोरी, ऐसे ही सो ऑन, 5 के लिए भी ट्रू एंड सो ऑन। अब इसी क्वेश्चन को ब्रेक करने का कई बार एक इससे थोड़ा लंबा तरीका देखोगे। तो क्लियर है वो सुनते हैं पर क्लियर है कि इसको इस पॉइंट से पकड़ना। अब इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, हमने ऑड नंबर लिया 2n प्लस वन, पर इसी क्वेश्चन में एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि मैं यहां पे ऑड नंबर, याद है हमने इस पॉइंट को लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि ऑड नंबर को डायरेक्टली 2n प्लस वन ले लो, या फिर उसी 2n प्लस वन को बोलने का एक उससे लंबा तरीका होता है कि ये दो केसेस बना लो, 4k प्लस वन और 4k प्लस थ्री। 4k प्लस वन कैसा नंबर हुआ, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा वाला। 4k प्लस थ्री हुआ 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा वाला। तो ये दोनों पेयर्स मिला के सारे ऑड नंबर्स को कवर करते हैं। तो हमने पहले केस में इसका स्क्वायर करके दिखाया, सिंपली हमने एक्सपांड करा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें से क्लियरली 8 कॉमन आ गया, तो ये 8 का मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्मेट में बन पा रहा है। सिमिलरली जब हम लोगों ने 4k प्लस 3 के स्क्वायर को एक्सपांड करा तो उसकी टर्म ये बनी, देखो इसमें एंड में 9 आ गया, पर जो 9 है हमें समझ में आता है कि उस 9 को हम ब्रेक कर सकते थे 8 प्लस 1 में। तो उसका फायदा क्या होता, अब ये टर्म जो है इतने में से 8 बाहर कॉमन आ सकता था, तो ये फिर से 8 का मल्टीपल प्लस 1 बन गया। तो हमने इन बोथ द सिचुएशंस ये शो कर दिया कि जो फाइनल आंसर आ रहा है ऑड नंबर को स्क्वायर करे जाने पे वो 8 का मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्मेट में आ रहा है। पर ये तरीका थोड़ा लंबा हो गया, पर क्लियर कि बहुत बार आप लोग जो बुक्स देखोगे उसमें ये ऐसे होगा। तो अगर आप लोग क्लियरली इस पॉइंट को ऐसे पकड़ सको, बोल सको कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2, दिस इज एन इवन नंबर, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत तेज हो जाएगा। इसलिए करना हमें ऐसे चाहिए, पर हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए कि हाँ बहुत बच्चे ऐसे करेंगे तो क्यों करेंगे। अब नेक्स्ट करो। अभी ना हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट, हमें गिवन था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो अब इस क्वेश्चन में ये 6q की वजह से सबसे पहले हमें क्लियरली दिखना चाहिए था कि इस क्वेश्चन को कहां से पकड़ें। तो क्लियरली हमें क्या करना चाहिए था कि यूक्लिड्स लेमा में जो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है उसमें अब की बार उस b को 6 पकड़ लें। तो क्लियरली हम लोगों ने वहीं से क्वेश्चन शुरू करा। हमने a को लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वो इस फॉर्मेट 6q प्लस आर में लिखा जा सकता है, पर अब की बार जो शर्त है वो ये कि जो ये r हो
वो सिंपली 0 से 5 के बीच में होना चाहिए। ये r कैसा होना चाहिए? 0 से 5 के बीच में। तो ये हमें नोन है क्लियरली, 0 से 5 के बीच में। तो हमने r को 0 1 2 3 सब डालना शुरू करा। अच्छा, अब ना ये बात सोचो, यही बात ना हमें अदरवाइज वो पहले दिन के नंबर टेबल से भी आती है कि इन जनरल जो कोई भी नंबर होगा पूरे नंबर सिस्टम में, वो या तो 6 का मल्टीपल होगा, या 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या 2 ज्यादा, या 3, या 4, या 5। यही बात यूक्लिड्स लेमा बोल रहा होता है, पर हम लोग कॉपी में उसको ऐसे एक्सप्रेस करके दिखा देंगे। तो जब हमने ये लिखा तो हमें रियलाइज हुआ कि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 तो तीनों बन गए इवन नंबर्स। क्यों? 6q इज डायरेक्टली एन इवन नंबर, इट इज क्लियर कि मल्टीप्लाइंग बाय 2। इवन प्लस इवन इज इवन, तो इसलिए दिस नंबर इज ऑल्सो इवन। इवन प्लस 4 विच इज अगेन एन इवन नंबर इज इवन, तो ये भी एक इवन नंबर है। इवन प्लस ऑड कितना होगा? ऑड। इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करो तो कैसा आंसर आएगा? ऑड नंबर। तो ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, और ये मिला के रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे नंबर्स। तो कोई भी ऑड नंबर जो बचेगा, जो भी कोई ऑड नंबर बनेगा, वो इन तीनों में से ही एक से बनेगा। और वही टारगेट था कि एनी ऑड इंटीजर वुड बी ऑफ दिस फॉर्म। तो क्लियरली हमें इसको ऐसे एक्सप्रेस करना चाहिए था। अब ना ये क्वेश्चन पढ़ो, हमें कहा हुआ है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब किसी भी हम लोग इंटीजर को अगर स्क्वायर करें तो जो आंसर आएगा वो पक्का 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। तो इन क्वेश्चंस में ना प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाते कि कैसे शुरू करें, पॉजिटिव इंटीजर कैसे का लें। क्लियर है? n कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लूं मैं तो n लेके n का स्क्वायर करने पे ये नहीं बन पा रहा। तो इन क्वेश्चंस को पकड़ा पता कहां से करो? क्लियर कि आई वांट कि जो इसका आंसर बने वो 3 से रिलेटेड बने। तो अब अगर हम लोग ध्यान करें तो हमें समझ में आता है कि हम लोग पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को अगर 3 के फॉर्मेट में अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे? हमें डायरेक्टली भी क्लियर है और हमें यूक्लिड्स लेमा के थ्रू भी क्लियर है कि a अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो बाय यूक्लिड्स लेमा वो नंबर 3 का मल्टीपल 3 के या 3k प्लस 1 या 3k प्लस 2 के फॉर्म का होगा। मैंने इस क्वेश्चन में ये 3k वाली स्टोरी ही क्यों पकड़ी? क्योंकि जो हमने स्क्वायर करके दिखाना है उसमें हमने 3 वाला नंबर क्रिएट करना है। तो इसलिए यहां पे क्लियर है, हम लोगों ने a को उस फॉर्मेट में पकड़ा जहां पे कि वो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में आ सके। तो जब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग a को 3 के मल्टीपल वाले फॉर्म में पकड़े तो हमें समझ में आता है कि पूरे नंबर सिस्टम को कवर करते हुए 3 के मल्टीपल वाले जो फॉर्मेट होते वो 3 होते, 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2। पूरे के पूरे नंबर सिस्टम में सारे के सारे नंबर्स इनमें से ही किसी एक फॉर्म के होंगे। फिर ये बात हमने नंबर सिस्टम से भी डिस्कस करी और यूक्लिड्स लेमा भी हमें एग्जैक्टली यही कहता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इन तीनों का बारी बारी स्क्वायर करके दिखाना चाहिए। तो हमने पहले a स्क्वायर करा, मतलब 3k का स्क्वायर। तो जब हमने 3k का स्क्वायर करा तो वो क्लियरली क्या बन गया? 3k का स्क्वायर विच इज 9k स्क्वायर विच इज क्लियरली अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये पार्ट तो जस्टिफाई हो गया कि अगर इस तरह का नंबर होगा तो स्क्वायर करे जाने पे वो मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। फिर a कहीं अगर 3k प्लस 1 के फॉर्म का होता तो इसका स्क्वायर क्या बनता? 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। इन दोनों में से भी हमें दिखा कि 3k कॉमन आ गया, तो इस केस में भी जस्टिफाई हो गया कि देखो ये 3 इंटू सम नंबर बन रहा है प्लस 1। तो जो फाइनल आंसर बना इस सिचुएशन का भी, वो भी 3 का मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, और वही हमें कहा भी गया था। अब इस लास्ट केस को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, इस केस में क्या हो रहा है? जब a बराबर होगा 3k प्लस 2 के फॉर्म का तो उसका बेनिफिट क्या होता? क्लियरली हमारा जवाब किस तरह का बनता? 3k प्लस 2 का स्क्वायर आता 9k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 4। अब मुझे ये प्लस 4 नहीं चाहिए, तो इस प्लस 4 को भी तोड़ लेते हैं 3 और 1 में, तो उसको हमने ब्रेक कर लिया। ये आ गया 9k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 3 प्लस 1।
अब इन तीनों में देखो तो देखो 3 बाहर कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन गया एक्चुअली 3 इंटू सम नंबर, उसका नाम n रख लेते हैं या क्लियर m रख लेते हैं जैसे हमें कहा गया। तो डायरेक्टली ये 3 इंटू m प्लस 1 बन गया। तो हमें रियलाइज हुआ कि इस केस में भी जो आंसर आ रहा है ये 3 का मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। तो हमारा टारगेट क्या था, एग्जैक्टली ये दिखाना। तो इस क्वेश्चन में काम की बात ये थी कि इसको शुरू कहाँ से करें। तो इस क्वेश्चन में जो शुरुआत थी वो हमें इस 3 से हिंट मिलता कि हाँ अब की बार क्योंकि जो हमने स्क्वायर करके जवाब दिखाना है उसको 3 का मल्टीपल के फॉर्म में दिखाना है, इस रीज़न से इस क्वेश्चन को उठाओ भी वहीं से। अगर डायरेक्टली कुछ क्लिक करता हो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें कोई पॉइंट पकड़ में नहीं आ रहा था। तो क्लियर कि फिर इस क्वेश्चन को वाइंड अप कैसे करते, सिंपली हमने ए को 3 के मल्टीपल के सारे फॉर्मेट्स में पकड़ लिया और हर एक केस में दिखा दिया कि जो आंसर आ रहा है वो या तो 3 का मल्टीपल है या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा के फॉर्मेट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करके दिखाओ। अब ना ये क्वेश्चन अभी हमने करा अटेम्प्ट, हमें कहा गया कि प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रूव करना है कि किसी भी नंबर को अगर क्यूब करें तो जो जवाब बनेगा वो या तो 9 का मल्टीपल होगा या 9 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा या 9 के मल्टीपल से 8 ज़्यादा होगा या 1 ज़्यादा होगा या फिर 8 ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन में पहला जो एंट्री का बैरियर आता है ना वो ये आता है कि एक बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं नंबर लूँ कैसे। तो अब क्लियरली हमें समझ में आता है कि एक बात तो ये कि यहाँ पे 9 का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक थॉट मेरे मन में आता है कि यहाँ पे 9 के मल्टीपल वाले सारे केसेस ले लो, 9k से शुरू हो जाओ 9k प्लस 8 तक, तो वो बहुत लंबा हो जाता। लेकिन फिर थॉट क्या बनता कि क्यों ना 3 का मल्टीपल पकड़ लें, क्योंकि यहाँ पे केसेस भी 3 है, तो क्यों ना एक काम करें कि 3 का मल्टीपल पकड़ लें, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने क्यूब ही करना है, तो क्यूब करके 9 बाहर क्लियर डेवलप हो सकता है। तो हमने क्या करा कि सिंपली a को माना कोई पॉजिटिव इंटीजर और बिल्कुल यहाँ पे 3 के मल्टीपल वाली कहानी पकड़ ली। हमने कहा कि a इन 3 फॉर्मेट्स में से एक हो सकता है, क्योंकि ये तीनों मिलके एक्चुअली दे आर कवरिंग द कंप्लीट नंबर सिस्टम। ये बात क्लियर है, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस करी। तो अब जब ये कंप्लीट नंबर सिस्टम को कवर कर रहे हैं तो जब मैं 3k का क्यूब करता हूं तो मेरा आंसर क्या बनता है 27k क्यूब, विच इज क्लियरली 9 इंटू 3k क्यूब। तो ये एक्चुअली डायरेक्टली 9 का कोई मल्टीपल आ गया और वही तो हमने प्रूव करना था। अब मान लो कि अगर मैं इसको 3k प्लस 1 लेता तो 3k प्लस 1 लेने पे क्या होता, ये बनता a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। वो करते डायरेक्टली जो एक्सप्रेशन बनी वो ये बन गई, क्लियर है, 27k स्क्वायर प्लस 9k। तो अब इस केस में भी हमें दिखा साफ साफ कि ये इस टर्म में और इस टर्म में इफ वी एक्चुअली रियलाइज तो इन तीनों में से 9k एक्चुअली बाहर कॉमन आ रहा है। तो अंदर आ गया 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 और अलग से प्लस 1। तो ये टर्म किस तरह की बन गई, 9 का मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्म की। तो जब हमने इसको एक्सपैंड करा तो जो जवाब आ रहा है वो 9 का मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये भी हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म ही था। अब अगर हम लोग तीसरा केस पकड़ें तो जब हम लोगों ने ये थर्ड केस भी देखा तो ये क्या है 3k प्लस 2 का क्यूब। ये क्या बनता a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये बनी सिचुएशन। तो अब अगर इस 8 को साइड में रखें और बाकी सबको अगर हम लोग एक साथ कर लें तो इन तीनों में से दिखता है कि एक्चुअली 9 बाहर कॉमन आ रहा है। तो 9 के बाहर कॉमन लेके एक्चुअली जो टर्म बनी वो 9 की मल्टीपल बन गई कोई, साथ में प्लस 8 आ गया। तो एक्चुअली ये टर्म कैसी बन गई 9 का मल्टीपल प्लस 8 के फॉर्मेट की। तो हमें ये क्लैरिटी है कि पूरे नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होंगे अगर उनको 3 के मल्टीपल के फॉर्म में बोला जाए तो वो इन 3 में से एक फॉर्म में ही होते। और हमने उन तीनों की इंडिविजुअली क्यूबिंग करके दिखा दिया कि जो उसका जवाब बन रहा है वो या तो 9 का मल्टीपल आ रहा है या 9 के मल्टीपल से एक ज़्यादा आ रहा है या 9 के मल्टीपल से 2 क्लियर है 8 ज़्यादा आ रहा है।
तो क्लियर है कि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो वी हैव क्लियरली प्रूव्ड दैट क्यूब ऑफ एनी इंटीजर वुड बी एग्जैक्टली ऑफ दिस फॉर्म। तो आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को क्लियरली ब्रेक कर सके होंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन में, जो मेन पॉइंट है वो एक्चुअली एंट्री बैरियर है। हम लोग यहां पे ये डिसाइड करने में अड़ जाते हैं कि शुरू में जो नंबर लें वो किस तरह से लें। तो उसकी ट्रिक ये है कि नंबर लेने में ना सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा करो कि मैथ्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम लोगों ने क्वेश्चन में तरीका वो पकड़ना है जिससे कि जो हमारा मेथड बने वो एक्चुअली शॉर्टेस्ट पॉसिबल हो। बुक्स में अगर मान लो वो लंबा भी कराओ, इट डजेंट मैटर्स। अगर आपको कोई छोटी बात क्लिक करती है वो अप्लाई करो। तो इस बात का बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना। इसको क्लियर है, दोबारा क्लियर इस क्वेश्चन को क्लियरली देखो और फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाओ। अब ना ये क्वेश्चन देखो, हमें इसमें कहा गया कि प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। तो क्या करें? देखो इस क्वेश्चन में ना अब सबसे पहले मेरे मन में आता कि इसको n लेके मैं इसको डायरेक्टली ब्रेक कर सकूं। अगर n लेके ये ब्रेक ना होता तो फिर इसमें क्लियर और कहानियां सोचते कि इसको 3 के मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक करें, 4 के, 5 के या फिर 6 के। तो इस क्वेश्चन में पहला टारगेट क्या होता कि सिंपली इसको n के फॉर्मेट में ही तोड़ने की कोशिश करें, मतलब डायरेक्टली प्रूव कर दें कि जो नंबर दिया गया है वो मल्टीपल ऑफ 6 है। तो हमने इसमें n कॉमन ले लिया, ये आ गया n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब जो n स्क्वायर माइनस 1 है ये एक्चुअली आगे फैक्टराइज हो रहा था, n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। जैसे ही हमने ये बना लिया ना, अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ये बनाते ही सॉल्व हो गया। देखो कैसे, अब हमें क्लैरिटी है कि अब जब ये 3 नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर इसको साफ अगर नोटिस करो तो ये n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये एक्चुअली। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 6 हो तो उस नंबर को मल्टीपल ऑफ 6 होने के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से हमें क्लियर है कि उस नंबर को 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब हमें ये अलग से समझ में आता है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लोगे तो उन तीनों में से एग्जैक्टली एक गारंटेड 3 का मल्टीपल होगा, और अगर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लोगे तो उनमें से एक गारंटेड 2 का मल्टीपल होगा। तो क्लियर यहां पे तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, तो इन तीनों में से एक तो गारंटेड 3 का मल्टीपल होगा, वो कौन सा होगा हमें फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली इन तीनों में से कोई 2 भी अगर मैं पकड़ लेता हूं तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिए जाने पे वो गारंटेड 2 का भी मल्टीपल है। तो क्लियर है ये पूरा नंबर 3 का मल्टीपल भी आ गया और 2 का मल्टीपल भी आ गया। तो एक्चुअली कोई नंबर अगर 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है तो वो 6 का मल्टीपल है। तो अब इसको हम लोग अपनी कॉपी में एक्सप्रेस कैसे करते हैं? हम लोग बोलते हैं कि इफ n इज इवन देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो ये क्लियर नंबर मल्टीपल ऑफ 2 हमने लिख के दिखा दिया। बट इफ n इज ऑड, तो इफ n इज ऑड देन n माइनस 1 एंड n प्लस 1 आर बोथ इवन। तो n माइनस 1 और n प्लस 1 कैसे बन गए? मल्टीपल ऑफ 2। तो इन बोथ द सिनेरियोज वी हैव प्रूवन दैट दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ये इसमें पहला काम करते। अब इसके बाद दिखा देते कि अगर ये 3 क्लियर है n माइनस 1, n और n प्लस 1 ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो आउट ऑफ दीज 3 1 विल हैव एग्जैक्टली बी अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जब लोगे तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में से एक गारंटेड 3 का मल्टीपल होगा। तो क्लियर है ये हमने प्रूव कर दिया कि दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and it is a multiple of 2. Therefore, this number is directly a multiple of 6. तो clear है, since n into n minus 1 into n plus 1 is a multiple of 2 and a multiple of 3, therefore this number is a multiple of 6. बिल्कुल इसको हम लोग clearly ऐसे एक्सप्रेस कर देते। ये था इस क्वेश्चन को बोल सकने का एक इंटरेस्टिंग और फास्ट लॉजिक। अगर ऐसे पकड़ लो क्वेश्चंस को
तो बुक्स में जैसे इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, हमें लगेगा कि वो कितना लेंथी है। अब जरा वो भी देखते हैं। अब देखो, सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़े लंबे रास्ते से पकड़ते तो क्या करते। हमने प्रूव करना था कि जो गिवन नंबर है ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 6 है, तो वहां पे हम लोग 6 से हिंट लेते हुए हम लोग इन जनरल n को ले लेते 6k प्लस r। तो जो n है अगर मैं उसको 6k प्लस r ले लूं तो क्लियर है कि r यहां पे कैसा होता, 0 से लेके 5 के बीच में। तो n क्लियर है कि n के फॉर्मेट क्या क्या बनते, 6k प्लस 1, 6k प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ही आगे प्लस 4 और प्लस 5। तो इसी क्वेश्चन में उसको लॉजिकली करने की बजाय अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को अगर लंबे रूट से करता तो अब मैं n को बारी बारी यहां पे डाल के दिखाना शुरू कर देता। यहां पे जब n को हमने 6k पुट करा तो देखो डायरेक्टली ये रियलाइज हो गया कि ये 6 का मल्टीपल आ रहा है। अगर n को हमने 6k प्लस 1 डाला इसमें तो ये बना n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। तो जब हमने इसको ये बनाया तो भी हमें रियलाइज हुआ कि ये 6 का मल्टीपल बन गया। क्लियर है, यहां पे डायरेक्टली 6 बाहर कॉमन आ गया। अगर n को हम लोग 6k प्लस 2 लेते तो ये बनता n की जगह 6k प्लस 2, 6k प्लस 2 माइनस 1 विच इज 6k प्लस 1 इंटू 6k प्लस 3। अब इन दोनों में से 2 कॉमन, इन दोनों में से 3 कॉमन, तो इसके बाहर भी 6 आ गया। पर क्लियर है, ऐसे ये तरीका हमें दिखता है कि एक्चुअली कितना लेंथी हो गया। हम लोग यहाँ पे हर फॉर्मेट को बना बना के दिखाते रहते। ऐसे n को हमने 6k प्लस 3 डाला, फिर हम लोगों ने उसमें से क्लियर है 6 बाहर कॉमन लेके दिखा दिया, 6k प्लस 4 के केस में भी और अल्टीमेटली 6k प्लस 5 के केस में भी। हर एक केस में 6 ने बाहर कॉमन आ जाना था। पर इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, हमने एक्चुअली ऐसे करने की बजाय इसमें इसको कितनी लॉजिकली ब्रेक कर लिया। हम लोग इसको जज कर सके कि जो नंबर हमें दिया गया है वो 2 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी है। तो इसलिए याद रखना, अगर इसको लॉजिकली पकड़ पाओ तो कितना आसानी से इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते इतनी सी जगह में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको ऐसे बोल सको। अब ये नया नाम सुनते हैं। क्लियर है, नया नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो एक्चुअली इसका पर्पस क्या है कि हमें क्वेश्चंस मिलेंगे कि फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स। HCF हमें याद है नाम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इस पूरे प्रोसेस का सेंस क्या है वो वैसे ही डिस्कस करते हैं। तो क्लियर है कि इस नाम की इंट्रिकेसी में जाने की बजाय इसको बिल्कुल कॉमन सेंस अप्रोच पे डिस्कस करते हैं। तो क्लियर है, सुनते हैं जरा। मान लो किसी ने हमें क्वेश्चन दिया कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 20। तो एक तरीका क्लियर है हमने सबसे पहले करा हुआ है कि 8 एक्चुअली 4 into 2 है और ये 4 into 5 है 20। तो 8 और 20 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा आ रहा है कॉमन, क्लियर है 4। तो 8 और 20 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 4। तो एक्चुअली हमें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता है, क्लियर है 4 है। तो अब जो मेथड, जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो नाम रखा गया है वो नाम क्या है, वो नाम क्या है वो भी इंटरेस्टिंग है, उसका बेसिस भी देखना। और अगर हमें एग्जाम में आए वैसे बोलने को तो बिल्कुल ऐसे बोलना। लिखना क्या, क्लियर है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सेज दैट कि पहला स्टेप ये करो कि जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है उसको बिल्कुल यूक्लिड्स लेमा के फॉर्मेट में बड़े नंबर को छोटे नंबर का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में ब्रेक कर दो, जैसे हम लोग सिंपल यूक्लिड्स लेमा में करते हैं। ये इस क्वेश्चन का स्टेप 1 है। ये इस क्वेश्चन का स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या है कि इस बड़े नंबर को छोटे नंबर का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में ब्रेक कर दो। ये पहला स्टेप है। अब क्या करो, अब एक बड़ी मेजर बात नोटिस करना। तो इस सारे मेथड का बेसिस एक्चुअली ये पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि नाउ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर एंड द रिमाइंडर, इस नंबर 8 और इस नंबर 4 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो वही होगा जो कि 20 और 8 का आता है। तो क्लियर है कि 20 और 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो वही आएगा जो कि एक्चुअली इस नंबर b का और इस नंबर 4 का आएगा, 8 का और 4 का आएगा। तो क्लियर है, HCF ऑफ 20 and 8 इज सेम एज HCF ऑफ 8 and 4। तो अब क्या करें,
अब बिल्कुल सेम तरीके से 8 को लिखो यूक्लिड्स लेमा के फॉर्मेट में 4 के साथ कॉम्बिनेशन में। तो 8 को हमने लिखा छोटा नंबर इनटू मल्टीपल, साथ में क्या बचा 0। तो क्लियर है कि अब हम लोगों ने अब की बार 8 को लिखा 4 का मल्टीपल प्लस जो रिमाइंडर आए, पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो अगर 8 अगर डायरेक्टली 4 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब 8 और 4 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 है। 8 और 4 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 है, और यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्चुअली 20 और 8 का भी है। तो क्लियर है कि इस पूरे टॉपिक का बेसिस क्या है कि सबसे पहले बड़े नंबर को छोटे नंबर का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखो, फिर इस पॉइंट को पकड़ो कि रिमाइंडर और इस छोटे नंबर का जो HCF आता है ना, वो वही होता है जो कि इस बड़े नंबर और इस छोटे नंबर का आना है। तो अब क्या करो कि इस 8 और इस 4 को, इनको पकड़ के आगे बिल्कुल सेम प्रोसेस पे अप्लाई करो। अब इस बात का बेसिस समझना और इस बात को एग्जैक्टली ऐसे ध्यान में रखना कि कभी अगर हमें कहा जाए कि फाइंड HCF ऑफ A एंड B, तो क्या करो, पहला स्टेप बड़े नंबर को छोटे नंबर का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख लो। रिमाइंडर कैसा होगा 0 से लेके B के बीच में, जैसे हम लोगों ने यूक्लिड्स लेमा में पहले करा। अब क्या करो, जो काम की बात है वो ये कि अब इस केस में यहां पे लिखने के बाद अब HCF ऑफ B और R फाइंड करो। अब B और R का HCF फाइंड करो। वो कैसे करोगे, बिल्कुल अब की बार B को लिखोगे इन टर्म्स ऑफ R एंड सो ऑन। इसको सोचोगे ऐसे। अब इस बात को अप्लाई करता हुआ एक एग्जांपल अगर सुने तो, मान लो क्वेश्चन होता कि फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 240 एंड 228। मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया कि फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 240 एंड 228, तो व्हाट वुड बी माय स्टेप 1? स्टेप 1 वुड बी टू एक्चुअली राइट द बिगर नंबर in the form of the smaller number using Euclid's lemma। तो क्लियर है, बड़े नंबर को हमने लिखा छोटा नंबर इंटू 1 प्लस 12। अब इस टॉपिक का बेसिस ये है कि 240 और 228 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा जो कि 228 और 12 का होगा। तो अब क्या करो, 228 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। वो कैसे निकालना है, सेम तरीका। 228 को अब की बार लिखो 12 का कोई मल्टीपल जो कि अब की बार 19 आ रहा है, प्लस बचा क्या 0। तो जैसी सिचुएशन ये आ गई, हमें समझ में आ गया कि अब की बार 228 और 12 के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 12 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि 12 एक्चुअली 228 का कोई मल्टीपल ही आ गया। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 12, और जो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हमें ये क्लैरिटी है कि वही इन दोनों का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इट वुड बी द सेम एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 228 एंड 240। तो इस मेथड का बेसिस ये है। क्लियर है, नंबर को पहले यूक्लिड्स लेमा के फॉर्मेट में लिखो, फिर इस छोटे नंबर और इस नंबर का HCF निकालो एंड सो ऑन। तो क्लियर है कि जहां तक हमें वो करना पड़े। अब इसी बात को क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। अब ना इसी बात का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में देखते हैं। हमें कहा गया कि फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। देखो बड़े बड़े नंबर्स हैं अब की बार, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या करें, हमने रूल बनाया कि सबसे पहले बड़े नंबर को छोटे नंबर का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में ब्रेक कर लो। वो सिंपली हम लोगों ने डिवीजन करके ब्रेक कर लिया। याद रखना रिमाइंडर को छोटा होना चाहिए छोटे नंबर से। तो क्लियर है, वो छोटा आ रहा है। तो अब हमारा लॉजिक क्या है और ये पूरे थ्योरम का सेंस क्या है इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का, कि अब क्लियर है, अब HCF ऑफ 713 और 1656 जो होगा वही एक्चुअली HCF होगा इन दोनों का। तो अब क्या करो, अब इन दोनों को पकड़ लो। अब 1656 को लिख लो 713 का कोई मल्टीपल प्लस उसका रिमाइंडर। तो अब हमने इसको ब्रेक करा, तो हम लोग इसको सिंपली डिवीजन करके चेक कर पाए, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 713 प्लस 230 बन रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि 1656 और 713 का HCF वही होगा जो कि 713 और 230 का HCF होगा।
अब क्या करें, अब इन दोनों को पकड़ते हैं। तो हमने लिखा कि 713 बराबर है 3 इंटू 230 प्लस 23, जैसे हम लोग पहले ब्रेक कर रहे थे। सेम पॉइंट अब यहाँ पे HCF ऑफ दिस एंड दिस वुड बी सेम एज HCF ऑफ 230 एंड 23। B और R का हमने HCF निकाला, B का और R का। अब 230 और 23 का हमने HCF निकाला, तो 230 को हम लोग लिख सके 23 इंटू 10 प्लस 0। अब बनी बात, 230 एक्चुअली 23 का मल्टीपल आ गया, मतलब 230 और 23 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, खुद 23। तो 23 क्या आ गया, 230 और 23 का HCF, ये इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया। तो जो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 713 और 230 का, और जो 713 और 230 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1656 और इस नंबर का, और जो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो वही है जो कि इसका और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो सिंपली हम लोगों ने बस मेंशन कर देना था कि देयरफॉर HCF ऑफ 4025 एंड 1656 इज एक्चुअली 23। तो इस मेथड का बेसिस क्या है कि हमें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने को कहा गया। तो हमने क्या करा कि बड़े नंबर को लिख लिया छोटे नंबर का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर। सारा मेथड इस बात पे बेस्ड है कि छोटे नंबर का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर में लिखने के बाद छोटे नंबर और रिमाइंडर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही आता है जो कि इन दोनों नंबर्स का होता है। तो इसी बात को ऐसे ब्रेक करना है। इसको हमने ब्रेक करा, अभी बात नहीं बनी, तो हमने 1656 को आगे ब्रेक करा 713 को लेके, अभी भी नहीं बात क्लियर, डायरेक्टली ये अभी भी कंप्लीट नहीं हो सका। तो अब हमने 713 और 230 को ले लिया एंड सो ऑन। तो अब जो काम अभी हमने ये देखा ना, बस इस क्वेश्चन को एक बार क्लियर रिकॉल करना, और नेक्स्ट क्लास में जो आज वाले क्वेश्चंस हमने करे ना, अब आज वाली क्लास में काम लास्ट क्लास से आगे पुश हुआ, तो इस काम को थॉरली एक बार देख के आना। नेक्स्ट क्लास में HCF वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे।